नेटवर्क से जुड़े लोगों को कैसे विकसित करें। तो देखिए, वो चीजें जो आप ऑलरेडी जानते हैं। पहला, प्लान दिखाना और ऑब्जेक्शन हैंडल करना जरूर सिखाइए। जैसे ही आपको पता चले, अच्छा ये बताइए, आपके घर के आसपास कोई बड़ा सा नाला हो और आपका छोटा बच्चा तुरंत चलना सीखा हो, आप क्या कीजिएगा खुले नाले के सामने? हाँ, ढक देंगे ना, उपाय निकालेंगे ना कोई। किस लिए निकालेंगे? ताकि बच्चा उसमें नहीं। दूसरा एक और तरीका है कि बच्चे को समझा दीजिए कि तू नाले की तरफ मत जाना। क्लियर है, छोटा है वो समझ नहीं पाएगा। तो हमारे नए लोगों को कुछ चीजें तो हमें जरूर गाइड कर देनी चाहिए, क्योंकि आप कितना भी बोलिए वो गलती तो करेंगे ही करेंगे। तो प्लान दिखाना और ऑब्जेक्शन हैंडल करना आप जूम के माध्यम से सिखा दीजिए। भाई किसी ने ना बोल दिया, किसी ने आपकी कंपनी की शिकायत कर दी, कोई बोल दिया कि 10 साल पहले से हम देख रहे हैं आरसीएम को, कुछ नहीं होता, आप जुड़ गए बेकार में, इस तरह का आता है नहीं आता है। तो हम बहुत बड़ी बड़ी बात तो करते हैं, लेकिन क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर कभी भी ट्रेंड किए हैं टीम? कुछ लोग करते हैं। देखिए, इतना बड़ा नेटवर्क यूं ही नहीं तैयार हो गया। कुछ लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के करने से काम नहीं चलेगा। सबको यह काम करना चाहिए। क्या आपके लोग यदि निकल गए किसी को आरसीएम बताने, तो आपको पहले ही तैयार कर देना कि देखिए सामने वाला आपको मना कर सकता है, वैसे में आपको क्या करना है, आपकी कमी निकाल सकता है। वैसे मैं तो ये कहूंगा कि सामने जब व्यक्ति को प्रोडक्ट खरीदवाइए ना, उसी टाइम उसको तैयार भी कर दीजिए कि देखिए सर, हो सकता है कि इसको घर में आप ले जाएं तो आपकी मैडम आप पे नाराज हो जाए, आपकी मैडम आप पे नाराज हो जाए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? पहला बात बताइए कि ऐसा होता है कि नहीं होता? तो किस इंतजार में है? एक और आदमी के खत्म होने के या उसको ट्रेंड करने के? ट्रेनिंग दीजिए कि उनको भरोसा दिलाइएगा। और कैसे भरोसा आएगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा। औसत के नियम का सिद्धांत हर नए व्यक्ति को पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक नया व्यक्ति तुरंत खत्म हो जाए। उसको पता ही नहीं है कि 100 में 10 हां कहेंगे, 5 देखेंगे और 1 जुड़ेंगे। पहले बता दिया, मरने से बच जाएगा, बाद में बताएंगे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। उसको ये टेंशन लगेगा काम, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास दूसरा काम भी है। मैक्सिमम आप कैसे लोगों को नेटवर्क में ले आते हैं? जो ऑलरेडी कोई दूसरे काम को कर रहे हैं। तो देखिए, पैसा आने के बाद तो दर्द कोई ले सकता है। मुझे बोलिए, मैं कुछ भी पेन ले सकता हूं। मेरे सीनियर लीडर्स को बोलिए, टेक्निकल अचीवर्स को, ये कुछ भी ले लेंगे। रॉयल्टी अचीवर्स को बोलिए, ये कुछ भी ले लेंगे। लेकिन एक नया आदमी क्यों लेगा पेन? पैसा आ रहा है क्या उसके पास में? विजन है क्या उसके पास में? नहीं। तो इसलिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड आगे जो चीजें हो सकती है ये सिखाइए। मीटिंग और ट्रेनिंग में जरूर उनको शामिल करवाइए। और जब शामिल करवाइए, ध्यान रखिएगा, जब भी आप, जैसे अभी बीसी सर का सेमिनार हो रहा है, आप सारे लीडर वहां आएंगे, आपकी टीम भी आएगी। बट ये गलती मत कीजिए कि राजा की तरह आए और राजा की तरह चले। कार से आते हैं, कार से वापस चले। अरे भाई, आपके 20 आदमी आए हैं, मीटिंग के बाद 20 मिनट टाइम तो दे दीजिए उनको। आपको पता चलेगा कि कौन बढ़िया कपड़ा पहन के नया आदमी आया है। पता चलेगा ही नहीं। लेकिन कब चलेगा? मिलेंगे। जब हम मिलेंगे ही नहीं, तो वो डी सर बोलते हैं ना, मंगरू कतवारू, क्या बोलते हैं सर? डोरा मंगरू कतवारू। कौन आया आपको पता भी है? हाँ, मतलब एक उदाहरण में दे रहा हूं, पता भी चलता है। हमेशा हम लोग ये वाइटल है वो संभाल लेगा, अरे इतने लीडरशिप है वो संभाल लेंगे, अरे इतने रॉयल्टी वो लोग क्या करेंगे। तो देखिए, सिर्फ टाइट होके आना और टाइट होके चले जाना ये अपना काम नहीं। बिजनेस बढ़ाने का कोई भी मौका गवाइए मत, मेरा स्पष्ट करना है। लाइफ में ये हमेशा याद रखिएगा कि बिजनेस बढ़ाने का कोई भी मौका हमें गवाना, भले सारी चीजें छूट जाए। आपके घूमने का प्रोग्राम 5 दिन बाद चला जाए, 5 महीना बाद चला जाए,
हमारी शादी हुई दिसंबर में और अप्रैल में हम हनीमून मनाने गए थे। कब? पैसा नहीं था, टाइम नहीं था, कमिटमेंट था ऐसा। शादी के अगले ही दिन 31 दिन का टूर बनाए, मालूम है किस लिए? कमिटमेंट दिखाने के लिए कि देखो मेरे, क्योंकि मैं जितने भी लोगों का नेतृत्व कर रहा था ना, सारे के सारे लोग शादीशुदा थे, जिसमें शेखर सर भी है यहाँ। और सबका एक ही बैठक जब होती थी ना, जिसमें हम अनुपस्थित रहते थे, तो एक ही चर्चा होती थी कि शादी हो जाएगी तो समझ जाएंगे। और पहला काम मैंने किया शादी होने के बाद कि समझ लो कि हम क्या हैं। 31 दिन बाहर, लीडर हैं भाई, लोगों का नेतृत्व करते हैं। 2 बच्चे और एक बीबी से जिंदगी नहीं चल रही है। लाखों लोगों का प्यार है, लाखों लोग बच्चे हैं, लाखों भाई हैं, लाखों पिता हैं, लाखों बहनें हैं हमारे बीच में। ये कौन है? ये किसका परिवार है? हाँ, अपना ही है ना। इस लेवल की सोच लानी होगी, तब आप बड़ा कर पाइए। मतलब हमारा बच्चा मिठाई खा के बढ़े और दूसरे का खटाई खा के बढ़े, ऐसा थोड़ी चलता है। हाँ, पता ना क्यों ये सोच हम ला ही नहीं पाते। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं ला पाते कि हमारी उतनी बड़ी सोच नहीं है। तो सोच को इस लेवल पे आपको लेके आना होगा। तो मीटिंग ट्रेनिंग में लोगों को शामिल करवाइए, स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग में शामिल करवाएं और प्रोडक्ट का डेमो करना सिखाएं। जैसे तुरंत नया व्यक्ति सामान खरीद रहा है ना, तुरंत बैग से बेटाडीन निकालिए और तुरंत वहीं पे 1-2 प्रोडक्ट का डेमो कर दीजिए, ताकि घर में जब उसको उलझाया जाए, समझाया जाए और धमकाया जाए, तो वो एक काम और करे कि 40 रुपए का सिप्लाडीन या फिर 100 रुपए का बेटाडीन खरीद के लाके अपने पत्नी को दिखा दे कि देखो भाग्यवान, हम आरसीएम का नहीं, सही सामान लाए। क्योंकि आरसीएम के सामान से बहुत लोगों के फैमिली को क्यों डर लगता है बताइए? खराब होगा इसलिए नहीं, उनका पति खराब हो जाएगा इसलिए। तो सब चीज तो अपने को मालूम है, तो जब मालूम है तो तरीका कौन निकालेगा? हमको आपको ही निकालना पड़ेगा ना। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित किताबें पढ़वाइए। अब क्या होता है, हर मीटिंग के बाहर किताब की एक टोली लग जाती है। अच्छा, हम बार बार मना करते, फिर भी देखते बार बार जाते टाइम में, अरे ये 100 रुपए वाला तो 40 रुपए में ही मिल रहा है, खरीद लेते हैं। पहला चीज तो ये है कि किताब जो बताया जाए वही खरीदिए, किताब जो रिकमेंड किया जाए वही पढ़िए। ये नहीं कि अपलाइन ये किताब लेके चल रहे खरीद लिए। ये किताब जो जरूरी चीजें हैं बेसिक, एक नए आदमी को क्या पढ़ाना चाहिए बता सकते हैं आप? आईबीओ फील्ड गाइड नहीं पढ़ाना चाहिए। पूछिए क्यों? आईबीओ फील्ड गाइड आसान किताब नहीं है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन वो किसी साधारण वाले आदमी को दे दिए ना, तो उस पूरे किताब में एक ही बात पढ़ पाएगा वो। पूछिए क्या? आईबीओ फील्ड गाइड। आप पढ़ाइए, बिजनेस स्कूल पढ़ाइए, रिच डैड पुअर डैड पढ़ाइए। रुकिए रुकिए रुकिए, पहला काम है नेटवर्क का नॉलेज देना। किसका? पहला काम पॉजिटिव करना, दूसरा काम है, याद रखिए, पहला काम क्या है? नेटवर्क का। पहले किस चीज से लोग पॉजिटिव होने चाहिए? नेटवर्क से ना। पहले बड़ी संभावना किस में दिखनी चाहिए? इस इंडस्ट्री में दिखनी चाहिए। तो वो सब किताबें आप ऑफलाइन से पूछिएगा। एक अनोखा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफकेस के साथ वो नेटवर्क मार्केटिंग के 201 नियम, मतलब सवाली जवाब है, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, वो तो मैंने नोट करके लाया हुआ है। तो वो मैं बताऊंगा आपको, आगे बताऊंगा कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए।